गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में गरीब किसान रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका 10 साल का बेटा चिंटू रहते थे। रामू के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी। उसी खेत से हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू खेत में पहुंच जाता। कड़ी धूप हो या बारिश, वो कभी काम से पीछे नहीं। गीता घर का काम करती और समय मिलने पर खेत में भी उसका हाथ बटाती। चिंटू स्कूल जाने से पहले अपने पिता के लिए खाना लेकर खेत जाता था। घर में रखा अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। कई दिनों तक परिवार ने सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर गुजारा किया। इस बार पूरे गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे। रामू की फसल भी मुरझा गई। एक दिन साहूकार रामू के घर आया और बोला, अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो खेत मेरा हो जाएगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि खेत ही उसकी जिंदगी है। रात भर वो सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने हार मानने की बजाय फैसला किया कि वो अपने खेत को बचाए। वो कई किलोमीटर दूर तालाब से पानी भर भर कर लाने लगा। गीता और चिंटू भी उसके साथ लग गए। पूरा परिवार दिन रात मेहनत करने लगा। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, वे कहते। लेकिन रामू ने जवाब दिया, जब तक सांस है तब तक आस कुछ है। दिनों बाद मौसम बदला। काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। रामू के खेत में नई जान आ गई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। इस बार रामू के खेत में इतनी अच्छी पैदावार हुई, उसने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया। घर में खुशियां लौट आई। उसने चिंटू की पढ़ाई भी दोबारा शुरू करवाई। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, उसकी मेहनत उसकी असली पहचान होती है। सीख, जो इंसान मुश्किल समय में भी मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़ता, एक दिन सफलता उसी के कदम चूमती है।